Assalamu alaikum everyone. So this is chapter 2 of class 11, matrices and determinants. Let's start with this chapter. So in this chapter सबसे पहले हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि what are matrices और what is matrix. Matrix basically एक स्पेशल वे है नंबर्स को लिखने का, एक तरीक़ाकार है उन्हें सॉल्व करने का और ये बेसिकली कंप्यूटर्स एल्गोरिथम में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसमें हम दो ब्रैकेट्स होती हैं और हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में इसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो ए बी सी डी ये बेसिकली एलिमेंट्स हैं, इन्हें मेंबर्स भी कहा जाता है। ये वो नंबर्स होंगे जो यहाँ लिखे हुए होंगे। ये कुछ इस तरह भी लिखा जाता है, रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकती है, स्क्वायर शेप भी हो सकती है। ये स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, उस शेप में ये एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। ओके, और इन्हें कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। ओके, नाउ अब ये देखिए ये एक मैट्रिक्स है और मैं इसकी जनरल टर्म लिखने जा रहा हूँ। तो वो जो पहला एलिमेंट है इसको बेसिकली A11 कहते हैं। मैं बताऊंगा 11 क्या है। देन A12 एंड देन A21 एंड देन A22। सो ये एक जनरल टर्म है एक मैट्रिक्स की। ओके, इसमें जो आपको ये A11 A12 शुरू में जो 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये बेसिकली रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रॉ 1 है। इसी तरह नीचे 22 लिखा हुआ आ रहा है पहले, तो ये रॉ 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रॉ 2। अब यहाँ देखिए ये जो आपको 1 1 अगला लिखा हुआ नजर आ रहा है नीचे कॉलम कॉलम में, तो ये बेसिकली कॉलम और ये कॉलम 1 है एंड देन ये कॉलम 2 है क्योंकि यहाँ पे 2 2 लिखा हुआ है। गॉट इट? नाउ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? अब ये देखिए मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें आप ये रॉ 1 है, ये रॉ 2 है, हम इसे R1 और R2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह यहाँ रॉ कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, तो इसमें दो रॉज हैं और दो कॉलम है। सो हाउ वुड आई से? आई वुड राइट फॉर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रॉ बाय, इसको बाय पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई, रॉ बाय कॉलम। तो यहाँ दो रोज है तो 2 और दो कॉलम है तो 2, 2 बाय 2। सो इट्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2 बाय 2। अच्छा जी, अब हम जरा इसे देख लेते हैं। ये जो पहला है बी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 1 बाय 2 है क्योंकि यहाँ रॉ 1 है, कॉलम 2 है। और इसे देखिए यहाँ ऑर्डर 2 बाय 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो रॉज हैं और कॉलम 1। So these all are about order of matrix. नाउ अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को भी मैं जनरल टर्म में लिखने जा रहा हूँ। तो अगर ये एक पहली रॉ है A11 A12 A13 A14, इस तरह सेकंड रॉ भी हो सकती है एंड देन थर्ड रॉ एंड देन फोर्थ रॉ। सो अब यहाँ आप देखिए 4 रॉज है और 4 कॉलम्स हैं। सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 4 बाई 4। गॉट इट? ये एक जनरल टर्म है और इस तरह आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बताते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए मैं इस मैट्रिक्स को और एनलार्ज करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल A11 पहली रॉ Aij एंड देन A1n चलती जा रही है। तो ये जो n है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सेकंड जो नंबर होता है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह A11 A21 A31 A41 A11 AI1 एंड देन AMN। तो ये जो M है यहाँ पे ये रॉस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब ये चलते जाएंगे इसी तरह पूरा वो एक सीक्वेंस चलता जाएगा। ओके, ये एक जनरल टर्म है मैट्रिक्स को लिखने की। A44 A4J and A3N, N is basically representing the rows. There are rows, and N is basically representing the column, and M representing the rows. Okay, so ये एक मैंने जनरल टर्म लिखी है मैट्रिक्स की, और यहाँ ये जो है लास्ट एलिमेंट और ये जो M by N है, it is basically order of matrix, raw
m by n. It means there are m rows and n columns. It is very important, by the way, students. Please have a look again. Got it? Okay. Now we'll discuss about the equality of matrix. दो मैट्रिक्स को इक्वालिटी हमने देखनी है, यानी कि क्या ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो हमें दो चीजें लाजमी देखनी है. फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए. अगर पहला 2 बाय 2 है तो दूसरा 2 बाय 2 होना चाहिए. देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि ए एलिमेंट की जगह जो एलिमेंट लिखा होगा वो इक्वल होना चाहिए. बी एलिमेंट की जगह जो दूसरे मैट्रिक्स में एलिमेंट लिखा होगा वो इक्वल होना चाहिए. सी एलिमेंट की जगह जो दूसरे मैट्रिक्स में एलिमेंट लिखा होगा वो इक्वल होना चाहिए, और इसी तरह डी. सो इक्वालिटी के लिए दो चीजें देखनी है. लेट्स हैव एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, these two are 2 by 2 मैट्रिक्स. दो रॉज है और दो ही कॉलम है. ओके. नाउ यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 माइनस 1 है, लेकिन जब आप 3 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा. यस, इक्वल. देन 3 3 इक्वल. देन 4 and 1 plus 3 is 4, definitely equal. And then 5 5 equal. Yes, these two matrices are equal. अब ये एग्जांपल जरा देखिए. तो इसमें आप देखिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो इक्वल है. 2 यहाँ लिखा हुआ है, वहां पर भी 3 माइनस 1 2 है, एंड देन 3 3. लेकिन इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल नहीं. पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसमें दो रोज है और एक कॉलम है, सो 2 by 1. और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसमें एक रो है और दो कॉलम है, 1 by 2. So these two matrices are not equal. We remember we have to check both things, corresponding elements and then order of matrix. So this is all about the matrix. We learned what is matrix, order of matrix, and in the next video we'll solve some example from exercise 2.1. Allah Hafiz everyone.